हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्स सनी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का फुल इंट्रोडक्शन पार्ट, बिल्कुल बेसिक से। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा सी प्लस प्लस आखिर है क्या। तो सी प्लस प्लस एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है कि इससे हम हर टाइप के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस को डेवलप क्यों किया गया था? सी लैंग्वेज का एडवांस वर्जन बनाने के लिए। ठीक है, यानी आपका सी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिलकर आपका क्या बना है? सी प्लस प्लस बना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सी प्लस प्लस एक क्या है? कंपाइल्ड लैंग्वेज, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मतलब प्रोग्राम पहले मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, तब यहाँ पे रन होता है, इसलिए सी प्लस प्लस क्या है? फास्ट होता है बहुत। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल समझो आप लोग, जैसे आपका प्रेशर कुकर में पहले स्टीम बनती है, राइट, फिर खाना क्या फास्ट बनता है, वैसे ही कंपाइलेशन के बाद आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है? फास्ट रन होता है। ठीक है, अब हम सी प्लस प्लस की नेचर की बात करें, कैसा नेचर है हमारा सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज भी है और लो लेवल पावर भी है। ठीक है, इसलिए इसे हम मिड लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है, मान लो कि इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है आपके सिस्टम प्रोग्रामिंग में, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में। इसलिए सी प्लस प्लस से हम क्या बनाते हैं? ओएस हो गया, ड्राइवर हो गया, जैसे पावरफुल सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं। ठीक है, इसकी कम्युनिटी सपोर्ट की बात करें, यहाँ पे देख लास्ट लाइन में जो दिया है, सी प्लस प्लस की एक बहुत बड़ी डेवलपर कम्युनिटी है। इसका मतलब ट्यूटोरियल्स हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, टूल्स हो गए, सब इजीली आपको अवेलेबल है। ठीक, जब भी आप मान लो कहीं अटक जाओ सी प्लस प्लस पढ़ने में, तो आपको गूगल हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, तो ये सब आपकी हेल्प करते हैं, इसलिए इसमें कम्युनिटी सपोर्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन। हमारे सी प्लस प्लस में कैसे एप्लीकेशन है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, तो सभी सी प्लस प्लस के एप्लीकेशन है। नेक्स्ट आपका ब्राउजर, जैसे आपका क्रोम हो गया, फायरबॉक्स हो गया, इनके पीछे आपका सी प्लस प्लस है। फिर आपका गेमिंग हो गया, फोटोशूट हो गया, जो डेटाबेस इंजन हो गए। ठीक है, मतलब आप जो डेली यूज करते हो उसके पीछे क्या कौन है? हमारा सी प्लस प्लस है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सी प्लस प्लस का फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस, इसको पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पहला फीचर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, सिंपल। हमारा जो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, सिंपल है, मतलब क्योंकि ये स्ट्रक्चर अप्रोच फॉलो करता है, मतलब प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे सिलेबस को यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, वैसे ही प्रोग्राम को फंक्शन में कर देते हैं, इसलिए सिंपल बोला जाता है। सेकंड फीचर की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसका मतलब होता है कि सी प्रोसेस में हम ना कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बना सकते हैं, जैसे आपका एडीटी आ गया, ये क्लासेस के थ्रू आप पॉसिबल होता है। ठीक है, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल समझो, स्टूडेंट एक एडीटी है। ठीक है, जिसमें नेम, रोल नंबर, मार्क्स सब कुछ क्या यूनिट में होते हैं। ठीक है, एडीटी का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, वही हो गया उसका फुल मतलब शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टेबल क्या होता है। सी प्लस प्लस पोर्टेबल लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब एक मशीन पे बना आपका जो प्रोग्राम दूसरी मशीन पे भी रन हो सकता है, इसलिए उसको पोर्टेबल बोलते हैं, बस कंपाइलर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा मिड लेवल लैंग्वेज मतलब क्या है, या तो इंटरमीडिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते हैं। सी प्लस प्लस ना लो लेवल फीचर जैसा होता है। ठीक है, जैसे आप मान लो आपके हाई लेवल फीचर्स हो गए, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? मिड लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या होता है? मेमोरी हो गया, पॉइंटर हो गया, इसलिए इसका यूज जैसे आपका कर्नल हो गया, ड्राइवर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, राइट। हम फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम को पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा रिच लाइब्रेरी, इसकी बात करते हैं। सी प्लस प्लस में ना बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं जो डेवलपमेंट करने के लिए बहुत फास्ट होती हैं। ठीक है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी हो गई, सी मैथ हो गई, ये सारी क्या है? लाइब्रेरीज हैं जो आपकी क्या है यहाँ पे इनबिल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, इसे समझते हैं, ये फीचर। जैसे मेमोरी मतलब क्या होता है कि सी प्लस प्लस मेमोरी को एफिशिएंटली मैनेज करता है। ठीक है, मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट करता है और डिलोकेट होती है, जैसे कि आपके ऑपरेटर्स हो गए न्यू और डिलीट। ठीक है, उस टाइप में। पॉइंटर की बात करें तो सी प्लस प्लस में पॉइंटर प्रोवाइड करता है। पॉइंटर का यूज मेमोरी, एरे, स्ट्रक्चर, फंक्शन सबके लिए होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट मेमोरी की इंस्ट्रक्शन एलो करता है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मेन है इसका फीचर, इसको समझते हैं। सी प्लस प्लस में ना ओप्स के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होते हैं, जैसे आपका डेटा हाइडिंग हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इसको बोलते हैं आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है। अब मान लो आपके कीवर्ड्स क्लास हो गए, पब्लिक हो गए, प्राइवेट हो गए, प्रोटेक्टेड हो गए, ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंपाइलर बेस्ड, ये फीचर देखते हैं क्या है, इसको समझते हैं। चलो, तो कंपाइलर बेस्ड का मतलब होता है सी प्लस प्लस ना एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब पहला प्रोग्राम कंपाइल होता है यहाँ पे, फिर आपका एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो कंपाइलर इजीली अवेलेबल होता है और काम यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज ले लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट फीचर है रियूजेबिलिटी, इसको समझते हैं। इसका मतलब होता है इनहेरेंट, मतलब जो इनहेरिटेंस के थ्रू सी प्लस प्लस प्रोग्राम क्या होता है, रियूजेबल होता है। एक बार लिखा कोड लाइब्रेरी बना के फ्यूचर प्रोजेक्ट में आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट जो फीचर बात करने वाले हैं इधर सी प्लस प्लस में, एरर आर इजीली डिटेक्टेड। इसका मतलब क्या है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम में मेंटेन करना बहुत इजी होता है। टाइप चेकिंग कंपाइलेशन जैसे हो गई तो टाइम पे होती है। ठीक है, अगर मान लो टाइप मिसमैच हुआ तो इम्प्लिसिट कन्वर्शन होता है। अब नेक्स्ट है हमारा जो है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करते हैं, जो हमारे इसमें होता है एक्सेप्शन। जैसे आपका ट्राई कैच हो गया तो ये क्या करता है, आपका एरर हैंडल करता है। ठीक है, ट्राई कैच से एरर इजीली हमारे हैंडल होते हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाता है, इजीली आपके जो एरर्स होते हैं डिटेक्टेड हो जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हम बात करते हैं सी प्लस प्लस की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कब बनी थी हमारे 1980 में। ठीक है, इसको किसने बनाया था, बिजार्नी स्टोरफ के द्वारा। कि डेवलपमेंट मतलब एटीटी बेल लैबोरेटरीज यूएसए में हुई थी, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जो बिजार्नी स्टोरफ मतलब थे, जो उसके साइंटिस्ट के वो थे, क्रिएटर थे, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को मतलब क्या किया उन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, सी प्लस प्लस को डेवलप करने में का मेन रीजन पता है क्या था, सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐड मतलब किए जा सके, मतलब उसके ओप्स के कॉन्सेप्ट लाने के लिए बिना सी के कोर स्ट्रक्चर को चेंज किए। ठीक है, तो ये हमारी सी प्लस प्लस की हिस्ट्री थी। इसलिए कहा जाता है कि सी प्लस प्लस एक सुपर सेट ऑफ सी है, मतलब कोई भी वैलिड सी प्रोग्राम सी प्लस प्लस में वैलिड होता है। ठीक है, अब हम इसका वो देखते हैं सी प्लस प्लस से पहले कौन सा लैंग्वेज कब डेवलप हुआ था। ठीक है, तो पहला आ गया हमारा एल्गोल, जो हमारा 1960 में कहाँ हुआ था, इंटरनेशनल ग्रुप में डेवलप किया था। फिर आ गया बीसीपीएल, तो 1967 में कहाँ हुआ था, मार्टिन रिचर्ड डेवलप बाय। बी आ गया जो हमारा सी बी आया था पहले 1970 में। फिर ट्रेडिशनल सी आया 1972 में, जिसने जेनेसिस ने बनाया था। फिर उसके बाद के एंड आर सी आया जो यहाँ पे 1978 में। बाद में हमारा 1980 में क्या होना है, सी, जिसको किसने बनाया था, बेजर ने। ठीक है, डेवलप किया था सी प्लस प्लस को। तो ये टाइमलाइन इस बात का मतलब शो करता है कि कैसे सी किससे इन्वॉल्व होकर हमारा सी प्लस प्लस बना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, को समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको समझेगा। तो आपका सी क्या फॉलो करता है, प्रोसीजर स्टाइल प्रोग्रामिंग फॉलो करता है, और आपका सी प्लस प्लस क्या करता है, उसमें प्रोसीजर लैंग्वेज भी फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी फॉलो करता है, ओप्स के कॉन्सेप्ट भी है इसमें और प्रोसीजर भी है। ठीक है, अब हम सी की बात करें तो सी में डेटा क्या होता है, लेस सिक्योर होता है। सी प्लस प्लस में मतलब जो मेंबर्स होते हैं क्लास के, वो क्या होते हैं, इनएक्सेसिबल फॉर आउटसाइड यूजर होते हैं। सी क्या फॉलो करता है, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, और सी प्लस प्लस आपका बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। सी में आपके फंक्शन जो मतलब ओवरलोडिंग फंक्शन नहीं आते हैं, इसमें सी प्लस में ओवरलोडिंग फंक्शन आते हैं। इसमें आप फंक्शन यूज नहीं कर सकते हो सी में, और सी प्लस में फंक्शन यूज कर सकते हो। सी डज नॉट सपोर्ट रेफरेंस वेरिएबल, इसमें रेफरेंस वेरिएबल सपोर्ट नहीं करते हैं, और सी प्लस में करते हैं। ठीक है, सी हम में क्या यूज करते हैं, हम स्कैन ऑफ प्रिंट ऑफ, ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए। इसमें हम क्या यूज करते हैं, सीन और ये सीन आउट यूज करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है पॉसिबल हमारे ओवरलोडिंग सी में, और इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सी प्लस प्लस सी के डिफरेंस बिटवीन। इसलिए हमारी सी प्लस प्लस ज़्यादा पावरफुल है और सिक्योर है। आप देख सकते हो डिफरेंस में, कितना डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब एक हम प्रोग्राम करते हैं अपना सी प्लस का पहला प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में आपको इनपुट आउटपुट के लिए मेन फंक्शन, एग्जीक्यूशन स्टार्ट पॉइंट, सी आउट, और आउटपुट के लिए ये है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो आपको सी आउट इसकी किसके लिए हमने यूज करते हैं, हमको अगर क्या दिखाना हो, आपका आउटपुट दिखाना हो, तो हम इसमें यहाँ पे सी आउट यूज करते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस में डिफरेंस, वहाँ पे प्रिंटफ स्कैनफ यूज करते हैं सी में, इसमें सी आउट और सी इन का यूज करते हैं। आप इसका एग्जांपल देखो, आपको समझेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज क्या क्या है। तो पहला एडवांटेज क्या है, इसकी परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब जो सी प्लस प्लस उसकी ना फास्ट परफॉर्मेंस होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें जो C++ में है उसके पार्ट्स मतलब सपोर्ट करते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो प्रोवाइड है, ठीक है, और लार्ज कम्युनिटी है ये हमारा, और मशीन इंडिपेंडेंट है हमारा C++। इसके क्या है, ये हमारे एडवांटेज आप देख सकते हो, मशीन इंडिपेंडेंट एंड लार्ज कम्युनिटी। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो ये बिगनर के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, सिंटेक्स इसके लेंदी होते हैं C से ज़्यादा, और मेमोरी एरर का रिस्क होता है, तो इसका ये मेन डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो हमारा पूरा आज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है C++ का। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम C++ की बेसिक और सिंटेक्स स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय।